रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध भले ही अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हो, लेकिन यूक्रेन के 4 इलाके शुक्रवार से रूस का हिस्सा होंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल यूक्रेन में कब्जा किए गए इलाकों को रूस में शामिल करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद पुतिन क्या करने वाले हैं? क्या जंग का सबसे खौफनाक मोड़ आ चुका है? मॉस्को से आती न्यूक्लियर धमकियों के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने को कह दिया है। सवाल यह है कि क्या 7 महीने से युद्ध की आग से सुलगते यूरोप की दहलीज का आखिरी अंजाम तय हो चुका है? 77 साल बाद दुनिया पर एटमी जंग का खौफ क्यों है? और कौन है जिसे दुनिया को न्यूक्लियर तबाही से बचाने के लिए सबसे बड़ा मसीहा माना जा रहा है? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए। यही चेहरा है जिसे दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। यही चेहरा है जिस पर आने वाले हर भाव को हर शख्स पढ़ रहा है। जंग रुकेगी या महायुद्ध होगा? मिसाइलों से ही तबाही होगी या एटम बम गिरेगा? दुनिया बचेगी या 42 लाख जाने जाएंगी? यही चेहरा फैसला करेगा। हम निश्चित तौर पर उस हथियार का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास है, और ये मजाक नहीं है। बिल्कुल भी मजाक नहीं है। कौन कहता है मजाक है? अब तो अमेरिका ने भी मान लिया है कि पुतिन ने फैसला कर लिया है। दुनिया जान चुकी है कि यूक्रेन में जो बारूदी मंजर है उसका अंतिम सत्य यही है। ऐसी ही तबाही की आशंका कैसे आकार ले चुकी है, ऐसे समझिए। रूस लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। रूस में पहली बार आयोडीन पिल्स बांटी जा रही है। मॉस्को की मुख्य सड़कें सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दी गई है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को रूस छोड़ने को कह दिया है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में नेटो ने फौज की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका ने रूसी एटमी हथियारों की खुफिया निगरानी बढ़ा दी है। परमाणु जंग का 100% नहीं तो 80% खौफ पसर चुका है। अमेरिका ने कह दिया है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला नेटो के खिलाफ जंग का ऐलान होगा। अमेरिका को काफी हद तक यकीन हो चुका है कि यूक्रेन में रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। अगर वाकई एटमी जंग हुई तो विश्व युद्ध तय है। इसीलिए रूस और प्रेसिडेंट पुतिन को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सवाल यह है कि दुनिया को एटमी जंग से कौन बचाने वाला है? पुतिन एंग्री, बाइडेन रेडी। क्या फिक्स है वॉर ट्रेजेडी? मोदी को देश की फिक्र है, दुनिया की परवाह है। आधी दुनिया पुतिन के विरुद्ध, मोदी रोकेंगे विश्व युद्ध। जिस वक्त दुनिया सबसे खौफनाक जंग के दौर से गुजर रही है, तब हर मुल्क हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप के ताकतवर देश तक मान चुके हैं, सच्चाई जान चुके हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन के एटमी कहर से कोई बचा सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी ही है। इसीलिए अमेरिका एक्टिव हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के आर्म्स एक्सपर्ट ने इमरजेंसी मीटिंग की है। मीटिंग में रूस की परमाणु धमकियों को गंभीर माना गया। रूस के एटमी हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए इंटरनेशनल मोर्चा बनाने का फैसला लिया गया। बात इतनी सी ही नहीं है। सूत्रों ने बताया है कि रूस को रोकने के लिए हर उस देश को साथ लाने की कोशिश की जा रही है जिन पर पुतिन आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इसमें पहला नाम 130 करोड़ भारतवासियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन सवाल ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया भारत की तरफ क्यों देख रही है? अमेरिका से यूरोप तक के देशों के पीएम मोदी पर भरोसे की वजह क्या है? दुनिया को क्यों लगता है कि हर मुश्किल में भारत नाम केवलम है? 3 सवालों का जवाब करीब 2 हफ्ते पहले की ये तस्वीरें हैं, जब दुनिया ने ताशकंद की जमीन से भारत की ताकत और काबिलियत का लोहा माना था। एससीओ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की 1-to-1 मीटिंग हुई थी। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को क्या नसीहत दी थी, पहले उससे सुनिए। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। 7 महीने के दौरान ये पहला मौका था जब किसी ने रूसी राष्ट्रपति को जमाने के सामने युद्ध खत्म करने की नसीहत दी थी। प्रधानमंत्री मोदी के जवाब में पुतिन ने भी कहा था कि वो यूक्रेन में जल्द से जल्द युद्ध खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए दुनिया मान चुकी है कि अगर पुतिन के एटमी प्रहार से कोई बचा सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी ही है। भारत और रूस में संबंध भरोसे और विश्वास का है, और यही बुनियाद भी है भारत की सामरिक दोस्ती जो रूस के साथ है उसे आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही ये भी माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच दोस्ती बहुत प्रगाढ़ है।
लेकिन क्या पुतिन इतने भर से मान जाएंगे? यूक्रेन युद्ध में रूस की इज्जत, गैरत और ताकत सरेआम हो चुकी है। मॉस्को में मची भागम भाग से रूसियों की देशभक्ति की पोल खुल चुकी है। ऐसी जगहसाई में पुतिन कोई भी फैसला ले सकते हैं। इसीलिए मॉस्को को समझाने के साथ ही कैसे धमकाया जा रहा है, ऐसे समझिए। अमेरिका से यूरोपीय यूनियन तक रूस के लिए पश्चिम के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन बाकी दुनिया को रूस से कोई शिकायत नहीं है। मसलन साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका धरती का ये वो हिस्सा है जिसके लिए यूक्रेन की जंग मॉस्को का मामला है। साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से रूस के गहरे कारोबारी और कूटनीतिक ताल्लुकात हैं। अमेरिका जानता है कि इन देशों के सहारे पुतिन को घेरा जा सकता है, लेकिन भारत के मामले में ये बातें अलग हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती की झलक 8 साल पहले ही मिल गई थी, जब 7 साल पहले दोनों नेता पहली बार मिले थे। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 2014 में रूस के दौरे पर गए थे। इस दौरान प्रेसिडेंट पुतिन से पहली मुलाकात के दौरान क्या कहा था, पहले वो सुनिए। प्रधानमंत्री ने जो कहा वही सच्चाई भी है। इसीलिए जब रूस पर संकट आया तो भारत मॉस्को के साथ रहा। भले ही दुनिया सवाल उठाती रहे, लाख टोकती रहे, यही भारत की ताकत है। वो दौर बीत गया जब दुनिया कहती थी हिंदुस्तान सुनता था। अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है जमाना सुनता है। यही वजह है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर भारत की कूटनीति का दुनिया ने लोहा माना है। इसीलिए जब मॉस्को से एटम बम के खौफ का प्रसारण हो रहा है, तब अमेरिका से लेकर यूरोप तक को भारत ही मसीहा नजर आ रहा है। ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेसिडेंट पुतिन को दी गई नसीहत का असर पूरी दुनिया ने देखा। इसीलिए एससीओ की मीटिंग के बाद से ही अमेरिका और यूरोप को एहसास हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात टालना पुतिन के लिए आसान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक पुतिन को ऐसे समझाया जा सकता है कि परमाणु युद्ध का असर पूरी दुनिया पर होगा। परमाणु हमला करने से पूरी दुनिया दुश्मन बन जाएगी। रूस के करीबी दोस्त भी साथ छोड़ सकते हैं। मॉस्को से आने वाली एटमी धमकियों के बाद से ही व्हाइट हाउस अलर्ट पर है। इसीलिए यूएन में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ने कहा कि अगर रूस अपने वीटो का इस्तेमाल जवाबदेही से खुद को बचाने के लिए करता है, तो हम मॉस्को को एक अचूक संदेश भेजने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर देखेंगे। अमेरिका करीब करीब मान चुका है कि यूक्रेन के हालात ने पुतिन को परेशान कर दिया है। व्हाइट हाउस को यह भी पता है कि यूक्रेन में कब्जा वाले इलाकों में रायशुमारी करवाने के बाद भी रूस नहीं रुकेगा। इसीलिए पुतिन को रोकने के लिए आखिरी विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है, और वो विकल्प है यूएन का यूनाइट फॉर पीस प्रस्ताव, जिसे 72 साल पहले नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लाया गया था। 3 नवंबर 1950 को यूएन में प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव का नाम यूनाइट फॉर पीस रेजोल्यूशन है। सोवियत संघ ने प्रस्ताव का विरोध किया था। विरोध के बावजूद 28 नवंबर 1950 को प्रस्ताव पास कर दिया गया। प्रस्ताव के मुताबिक परमाणु हमले की सूरत में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देश मिलकर जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। मॉस्को से आती एटमी धमकियों के खौफ को इसी बात से समझा जा सकता है कि 72 साल बाद एक बार फिर इस प्रस्ताव पर चर्चा होने लगी है। लेकिन दुनिया को सबसे ज्यादा उम्मीद भारत से है। अमेरिका को लगता है कि नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात को टालना आसान नहीं है। इसीलिए पुतिन को मनाने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हो चुकी हैं। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट को समझना आसान नहीं है। सवाल ये है कि क्या पुतिन एटम बम दागकर लाखों लोगों की जान लेने का गुनाह अपने सिर पर ले सकते हैं? शायद नहीं। उम्मीद है पुतिन को मनाने की कूटनीतिक कोशिशें रंग लाएंगी।